अगर हमारे थल सेना अध्यक्ष अपनी तरफ से ये कहते हैं कि भारत एक साथ दो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है, तो उसका भी एक नमूना यहां पर राजपथ पर देखने को मिलता है। जब भारतीय सेना के अलग अलग कंटिंजेंट्स मार्च करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो आसमानी ताकत भी, जहां पर राफेल विमान उड़ान यहां पर भरेंगे। राजपथ पर दरअसल पहला जो राफेल विमान आएगा उसे तो Su-30 विमान साथ में लेकर आएंगे और वो 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। लेकिन एक अकेला राफेल जब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वर्टिकल चार्ली करते हुए आसमान में ऊंचाइयों को छूता है, तो वो पलक झपकते ही ओझल हो जाता है और दुश्मन इस ताकत को बड़े ध्यान से देखेंगे, जिसकी धमक से बीजिंग घबराता है। जिसकी आहट से इस्लामाबाद कांपता है। राजपथ के आसमान में जब उड़ान भरेगा वो रणवीर राफेल, तब भारत के दुश्मन को दिखेगा साक्षात काल। राफेल राजपथ का शो स्टॉपर रहेगा। फ्लाई पास्ट के जरिए राफेल पहली बार सार्वजनिक तौर पर देश के लोगों के सामने आएगा। फ्लाई पास्ट में इस बार 42 विमान शामिल होंगे, जिनमें 15 फाइटर, 5 ट्रांसपोर्ट, 17 हेलीकॉप्टर और 1 विंटेज विमान, साथ ही 4 आर्मी एविएशन एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। राफेल तो दुश्मनों की नसों का खून जमाएगा ही, साथ में सुखोई 30 से उनकी धड़कनें बढ़ेंगी। MiG-29 से खौफ बढ़ेगा और जैगुआर से हौसले पस्त होंगे। 42 विमानों की हुंकार का एक एक पल यही कह रहा होगा कि सुन ले दुश्मन ध्यान से। इसको गेम चेंजर माना जाता है। इसके मुकाबले में ना तो चाइना के पास जो उनका J-20 है वो इसका मुकाबला कर सकता है, और पाकिस्तान के पास तो अभी भी F-16 है। रफाल की खासियत है कि ये ग्राउंड अटैक भी कर सकता है, शिप पर भी हमला कर सकता है, एयर टू एयर इसके पास बहुत सारे मिसाइल ये उठा के ले जाता है। एयर टू एयर मिसाइल फायर करता है जो कि 150 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकता है, और F-16 सिर्फ 100 किलोमीटर तक की रेंज पे फायर कर सकता है। तो उसको नजदीक आने पहले ही रफाल बर्बाद कर सकता है। हम अपनी तरफ से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। राफेल चीन की आंखों में किरकिरी बनकर कसकता है। लद्दाख में जब उसने ज्यादा हेकड़ी दिखाई तो वो सारी हेकड़ी मिट्टी में मिल गई, जब लद्दाख के फॉरवर्ड एयरबेस से राफेल ने गर्वीली उड़ान भरी थी। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है, और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब राफेल चीन के घमंड को चूर चूर करने में सक्षम है, तो पाकिस्तान की तो बिसात ही क्या। जब यही राफेल राजपथ के फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेगा, तो संदेश दुश्मनों तक साफ जाएगा कि हमसे न टकराना। देखिए, पहले तो ये विश्व का सबसे बेस्ट फाइटर जेट है। इसको ओमनी रोल मतलब मल्टीपर्पस रोल के लिए की काबिलियत और इसकी क्षमता है। देखिए, जो फ्रेंच एयरफोर्स में 7 तरह के फाइटर जेट थे, उस फाइटर जेट सातों ड्यूटी परफॉर्म करते थे, 7 तरह का टास्क में परफॉर्म करते थे। लेकिन वहाँ के जो कंपनी थी रफाल की कंपनी, उन्हें रफाल बनाया जो सातों ड्यूटी एक ही फाइटर जेट करेगा, वो रफाल है।
राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट्स को तलाश कर लेता। इसमें स्पेक्ट्रा नाम की एकीकृत डिफेंस एड प्रणाली है जो दुश्मन के सिग्नल्स को जाम कर सकती है। इसमें लगी मीटियोर मिसाइलें 120 किलोमीटर दूर अपने दुश्मन को हिट कर सकती हैं। लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्कैल्प जो 600 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल अपने एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन देश में कई किलोमीटर भीतर तक नुकसान पहुंचा सकती है। यानी भारत अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए चीन और पाकिस्तान को उनकी हद समझाने में अब अच्छी तरह सक्षम है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब 8 राफेल शामिल हैं। जो स्टील्थ कैपेबिलिटी है, इस पे जो मिसाइल सिस्टम है, इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है, इसका जो शेप डिजाइन है जो कि स्टील्थ कैपेबिलिटी बहुत देता है, इसका स्टेट ऑफ द आर्ट रडार सिस्टम जो है, ये सब इसके पास मिका मिसाइल है, बाकी तरह तरह के मिसाइल हैं, स्कैप मिसाइल है, हैमर मिसाइल है। ये सब मिसाइल अपने अपने कैटेगरी में विश्व के बेस्ट मिसाइल सिस्टम माने जाते हैं। तो चारों तरफ से इन गुणों का यदि मिश्रण कीजिए तो राफेल दुश्मनों के लिए एक बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट है।